I welcome you all on Education Express channel, and as per the previous session we are talking on ITC Input Tax Credit, और इस पर टॉपिक पर बात चलते हुए हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख चुके थे। 12वां क्वेश्चन भी बिल्कुल डिटो उसी प्रकार का जिससे प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 किया था। नाउ देयर इज चेंज ऑफ वेराइटी हियर इन द क्वेश्चन नंबर 13, और ये पटेल चौधरी की बुक का जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज है कि किस प्रकार से हमें रिवर्स चार्ज मिलता है। रिवर्स चार्ज का मीनिंग पहले आपको बताया जा चुका है, और रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि जनरली जिस व्यक्ति को टैक्स लायबिलिटी दी जाती है या टैक्स जमा करने की लायबिलिटी जिसकी बनती है उसके लिए दूसरे व्यक्ति टैक्स जमा कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली जो गुड्स का सप्लायर है वो माल को सप्लाई कर देता है, और जो गुड्स को जिसकी डिलीवरी प्राप्त करता है टैक्स उसको देना पड़ता है, जीएसटी का। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब गुड्स का टैक्स जिसको माल सप्लाई किया जाता है वो न दे करके जो सप्लायर है वो माल का टैक्स पे कर रहा है, तो उसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन जो 13वां है इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स शॉर्ट में मैंने ये आपके सामने प्रेजेंट की है। मई 2020 में जो टर्नओवर टोटल हुआ था उसके बारे में बता रखा है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो थी 16 लाख रुपए की थी, उसमें 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बोरोड मनी होगी, उसका इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए। टैक्सेबल सप्लाई थी वो 31 लाख की थी। ज़ीरो रेट सप्लाई थी वो 8 लाख की थी, और पर्सनल यूज़ के लिए जो सप्लाई थी 5 लाख की थी। देन टोटल सप्लाई लाइक दिस वॉज ₹60 लाख। नाउ जो आईटीसी इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल है वो इस तरह की है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पर अलग अलग प्रकार के सप्लाई की टोटल आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारे पास टोटल है वो इतना है 1,08,000 सीजीएसटी का। एसजीएसटी का भी इतना ही अमाउंट 1,08,000 एंड 54,000 इज अवेलेबल अंडर आईजीएसटी। और ये जो टोटल आईटीसी है इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? फर्स्ट, क्रेडिट फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तीनों कैटेगरी की दे रखी है। क्रेडिट फॉर टैक्सेबल सप्लाई वो भी तीनों कैटेगरी की दे रखी है। क्रेडिट फॉर एलिजिबल अंडर सेक्शन 17(5) कैपिटल गुड्स की जिसकी कहते हैं वो भी दे रखी तीनों कैटेगरी की। और क्रेडिट फॉर पर्सनल यूज़ के लिए सप्लाई की गई थी उसकी भी क्रेडिट या आईटीसी आपको दे रखी है। अब किस प्रकार से इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, पहले वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको शायद ध्यान होगा, उसमें इसके बारे में डिटेल दे रखी हैं। मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 आपको इसी प्रकार का इलस्ट्रेशन दे रखा है। 17, 18, 2-3 इलस्ट्रेशन इसी प्रकार से दे रखे हैं। ये उन्हीं पर बेस्ड एक तरह का क्वेश्चन है। ओके, आप इसमें कोड वर्ड दिए जाते हैं जिसे आप कहते हैं T1, T2, T3, C1, C2, C3, D1, D2 एट्सेट्रा है। ध्यान है आपको, ये उससे रिलेटेड प्रश्न है। और जैसे कि इसमें हेडिंग में शुरू में बता रखा है, कुल कर जमा का पात्र एवं अपात्र जमा अर्थात कर मुक्त आपूर्ति एवं गैर व्यापारी उपभोग के संबंध में जमा का विभाजन जो किया जाता है वो किस प्रकार से होता है ये बता रहा है। बस चलें, समझ में आ रही? क्वेश्चन समझ में आ गया? आइएगा, अब इसका सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, और सॉल्यूशन के लिए हमें एक टेबल सी बनानी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ available ITC
ITC means input tax credit for May 2020 और 3 कॉलम है आपके CGST, SGST और IGST का। CGST, SGST और IGST। ये स्पेस वर्किंग नोट के लिए रख रहे हैं। करें शुरू, और इसमें हम क्रम से चलते हैं, पहले T1, T2, T3 इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो लिख लिया जाए टोटल आपके ITC कितनी है अवेलेबल। टोटल ITC अवेलेबल, ये एक तरह का छोटा सा कॉलम बना देते हैं जहाँ इनको कोड वर्ड दे देंगे, किसका कोड वर्ड क्या है, ये पर्टिकुलर्स हो जाएंगे। टोटल ITC अवेलेबल, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी को हम ITC कहते हैं अवेलेबल, और वो है 1,08,000 CGST में, the same amount in SGST 1,08,000 and IGST is rupees 54,000. ओके, इसको कहते हैं T, इसका कोड वर्ड होता है T, ओनली T, ठीक है। अब T1, T2, T3 इनको लेंगे और इसमें से लेस किया जाएगा, लेस T1 को लेस करें और चेक कीजिएगा। T1 इसमें होगी जो सप्लाई पर्सनल यूज़ के लिए होती है वो T1 कहलाती है। और ज़रा देखिएगा प्रश्न में जो 4th आइटम दे रखा है पर्सनल यूज़ का, जिसके अमाउंट 10,800 है, वो आपके फर्स्ट कैटेगरी में आता है T1 की में, क्रेडिट फॉर सप्लाई ऑफ पर्सनल यूज़, और उसका अमाउंट इट इज़ गिवन टू यू 10,800, ये लेस किया जाएगा, ध्यान रहे। T1, T2, T3 तीनों लेस होंगे और 7,200 IGST का अमाउंट है। सर 5,400 कहाँ? 10,000 के बाद ओह 5,400, इट इज़ 7,200 कैसे लिखा हो? 5,400 है, यस, इट इज़ 5,400। उसके बाद T2 पर आते हैं हम, और T2 देखिएगा आपके जो आइटम है वो है नंबर 1 का क्रेडिट फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई को हम T2 कहते हैं, क्रेडिट फॉर सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस जो भी है, और ये है आपके 18,000 माइनस 18,000
माइनस 18,000 और माइनस 7,200। नाउ कम टू T3। T3 में हम लेते हैं जो कैपिटल गुड्स का नेचर होता है, वो है एलिजिबल अंडर सेक्शन 17(5) क्रेडिट फॉर सप्लाई ऑफ एलिजिबल गुड्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, और वो है आपका 18,000। ये भी माइनस 18,000, अगेन माइनस 18,000 एंड माइनस 6,300। ओके, जब ये आ गया है तो इसके बाद C1 का नंबर आता है। C1 का मतलब देख लीजिए फिर, C1 इज इक्वल टू T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये मतलब होता है। तो अब हम ले रहे हैं C1, एंड C1 मीन्स T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। अब T आपके पास 1,08,000 है, उसमें से लेस कीजिएगा टोटल 10,800, 18,000, 18,000, 36, 46, 800, 46,800, 46,800 लेस करेंगे। देखिएगा इसमें 1 लाख एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, माइनस 46,800 जी सर, कितना आ रहा है? माइनस 61,200। हाँ सर, 61,200। 61,200, जी सर। ये 61,200 इसका आया, और 61,200 ही आएगा SGST में। और इसमें यदि लेंगे IGST में तो ये हो जाएगा 54,000 माइनस 18,900, 5,400, 7,200 एंड 6,300। कितना? 18,900। 18,900 को लेस कर देंगे, 35,100। ये 35,100। ये इस तरह से आता है। इसी को हम कहते हैं C1 का कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से T4 चेक कीजिएगा, अभी तक नहीं आया है, तो T4 को हम वो करेंगे लेस। इसमें से जो टैक्सेबल सप्लाई है उसको लेस किया जाएगा, लेस ये T4 को लेस करेंगे, और T4 है जो टैक्सेबल सप्लाई है 54, 54 और 3600 लेस टैक्सेबल सप्लाई। अब लेस कीजिएगा इसमें से CGST में 54,000, SGST में भी दी सेम अमाउंट 54,000, और IGST इट इज़ 3600। क्यों भाई, यही है? यस सर। तो लेस करने पे हाँ जी, SGST का 7,200, 7,200, the same 7,200 in SGST, IGST बोलिएगा 31,500। 31,500 बैलेंस बच गया है। इस बैलेंस को ही हम नाम देते हैं C2। ये देखिएगा, ये C2 है,
और C2 का मतलब क्या हो गया, आप चाहें तो लिख लीजिएगा। C2 मीन्स C1 T4, यस, वेरी गुड। C1 माइनस T4, इसी को हम कहते हैं C2। ये फिगर आ गए इस तरह से। बस मुझे हमारी क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब जब C2 हमें मालूम हो गया है तो इसमें से हमें D1 और D2 को लेस करना है, ठीक है। अब D1 क्या था, वर्किंग नोट में लीजिएगा। D1 प्लस D2 का कैलकुलेशन आ रहा है। D1 क्या है, आइए। D1 वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई माइनस इंटरेस्ट यदि कोई है तो ये लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई माइनस इंटरेस्ट इफ देर इज एनी। यदि कोई ब्याज है तो उसे घटाएं, नहीं है तो नहीं घटाएं, इसका मतलब है। और वो अमाउंट दे रखा है आपको 16 लाख और 1 लाख इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड। 1 लाख रुपए का ब्याज इसमें शामिल है, तो इट इज़ 16 लाख माइनस 1 लाख एंड इट इज़ इक्वल टू 15 लाख। ये आ गया D1 का अमाउंट, इट इज़ D1। ओके, आइए D2 की बात करते हैं। D2 इज C2 इंटू 5% इंटू 5%। C2 है अपने पास 7,200। हाँ, 5% ये है कि प्रति वर्ष पर एक 5% की दर से कटौती होती कैपिटल गुड्स की। C2 देखिएगा आपके पास कितना है, आइएगा पहला देखते हैं। 7,200 ये आता है CGST का। CGST में 7,200 डिवाइडेड बाय 360। D1 D2 है ना, तो पहले D1 लिया आपका 15 लाख और C2 है C2 इंटू 5%। सॉरी गलती हो गई। CGST का ले रहे हैं 7,200 इंटू 5%, बोलिए 360। SGST का भी इतना ही आ रहा है, इट इज़ 360। IGST का लीजिएगा 1,500 750। ओके, इट इज़ 31,500 इंटू 5%, 1575। ठीक है, ये अमाउंट आया। D1 का आ गया, D2 का आपके पास आ गया। क्लियर होगी बात? आइए अब हम लेते हैं इसमें से D1 D2 को। D1 आया आपका 15 लाख। उस D1 अभी पूरा नहीं हुआ है, एक D1 अभी बाकी रह गया। ये तो आ गया इसके, इसको थोड़ा आगे लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी रहेगा। ये इसके नीचे ले रहा हूँ, ये है D1 इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू 100 इंटू C2। ये फॉर्मूला इसका D1 का। अभी तो क्या D1 की वैल्यू लग रही थी E अपॉन F,
तो D1 की जगह ये लिखिएगा, परिभाषा है E, ये थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, गलत लिखने में आ गया। D1 का मतलब होता है E/F इंटू C2। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह में, इसी ये हो गया आपका E। मैं इधर नोट कर देता हूँ अलग से। D1 बराबर E/F इंटू C2, ये ओके। E का मतलब क्या है वो आपको लिखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई माइनस इंटरेस्ट। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। माइनस इंटरेस्ट, और वो आ रहा था 15 लाख। और अब F का, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट को कहेंगे, टोटल टर्नओवर को। F टोटल टर्नओवर, और ये दे रखा है 60 लाख। अब आएगा आपके ये D1। तो D1 हो गया हमारा अब E 15, ये 60 लाख है, 15 लाख बटे 60 लाख इंटू C2। C2 है पहले का 7,200, सर पहले का 360 है ना सर। C2 चाहिए कि C2 ये है 7,000। 7,200। बोलिए, ये कॉमन जीरो हटा दो ना, अपन 2 4 8 800 रुपये। 18,000 रुपये सर। अरे 4 18 72, हाँ ठीक है 1800। ये है CGST का। उसी प्रकार से SGST का भी इतना ही अमाउंट होगा। अगेन इट इज़ 1800 SGST। फिर आइए उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा IGST का 1560, और ये है 31,500। इसका बोलिए 7,875। 7875। जी सर। ये 7875 अलग अलग फिगर आपके इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर में कहीं मिल रहा है क्या कुछ चीज़ का? अभी नहीं मिल रहा। ओके, कोई बात नहीं, देखिएगा आगे। तो ये हमारा आ गया आपके D1, और D2 आपको प्राप्त हुआ था, और वो है ये 360 360 175। ओके, अब लीजिएगा आपके नेक्स्ट कैलकुलेशन C3, और ये है फॉर्मूला इसका C2 माइनस D1 प्लस D2 ये C3 है। तो C2 आपके पास है 7,200, और उसमें से घटाएं D1 प्लस D2, तो ये रहा, देखिएगा। एक मिनट, फिर वर्किंग नोट में चलिए।
D1 प्लस D2 पहले लीजिएगा CGST का, तो D1 था आपका 1800 प्लस D2 था इसका 360, तो ये हो गया 2160 पहले का। ठीक है, उसी तरह से SGST लीजिएगा, ये भी सेम अमाउंट 1800 प्लस 360 एंड अगेन इट इज़ 2160। IGST का लीजिएगा, IGST का है 7875, D1 है और D2 है इसका 1575। बोलिए 9450। 9450 ये अमाउंट हुआ। इसका मतलब इनको लेस किया जाए इनमें 7200 में से, तो माइनस पहले का आ रहा है CGST का 2160। बोलिए 2160। हाँ 50540। 5040, इसका भी 5040 और इसका है -9450 घटाएं 31500 में से। -922050 22,050। उत्तर चेक करो ना कि ये अमाउंट आ रहा, ये C3 का आ गया। ठीक मिल रहा ना, 2160 2160 9450 ये अमाउंट आपको ITC का अवेलेबल होगा। इस तरह से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ITC का कोड वर्ड के थ्रू, जब कैपिटल गुड्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो। और ये इलस्ट्रेशन कौन सी आपको बताई थी, 17, 18, 13, हाँ वो उससे संबंधित ही है, उसी प्रकार की इलस्ट्रेशन है। आगे के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से किए जाएंगे, फिर आगे फिर वैरायटी चेंज होगा, बाकी और कोई वैरायटी इसमें रहती नहीं है। मेन वैरायटी यही है जिस पर कि क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू, सो विल बी मीटिंग नेक्स्ट सेशन and with the next question. Thank you.